इधर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने लोकसभा चुनावी रणनीति को लेकर बड़ी बैठक की। बैठक में गठबंधन की रणनीति को लेकर भी अहम चर्चा हुई। साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शेड्यूल की भी घोषणा कर दी गई है। लोकसभा चुनावी रणनीति को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में इस बैठक में गठबंधन को लेकर भी रणनीति बनने की खबर है। इसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप भी ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज दिल्ली मुख्यालय में एक बड़ी बैठक की। बैठक में कांग्रेस महासचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अहम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए बीजेपी भावनात्मक मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। खड़गे ने कार्यकर्ताओं से फिर से नई ऊर्जा से जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतभेदों को छोड़ दें, आलोचना में शामिल न हों और मीडिया में आंतरिक मुद्दे न उठाएं। साथ ही खड़गे ने कहा कि हमने यात्रा का नाम बदलने का भी निर्णय लिया है। अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाएगा। कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतभेदों को छोड़ दें, आलोचना में शामिल न हों और मीडिया में आंतरिक मुद्दे न उठाए जाएं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि बीजेपी पिछले 10 साल में अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। खड़गे ने कहा कि वो जानबूझकर हर मुद्दे में कांग्रेस को शामिल करते हैं। हमें एकजुट होकर लोगों के सामने जमीनी मुद्दों पर बीजेपी के झूठ, फरेब और गलत बातों का मुंह तोड़ जवाब देना है। दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान प्रदेश इकाइयों ने सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें लेने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब और केरल के नेताओं ने इन राज्यों में गठबंधन न करने की सलाह दी है। इसी के साथ कांग्रेस ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। पार्टी मुख्यालय में हुई पार्टी की बैठक में निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाएगी। हमारे सारे देश के कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता मौजूद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में चर्चा हुई और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। ये यात्रा 14 जनवरी को इम्फाल से शुरू होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसको हरी झंडी दिखाएंगे। राहुल गांधी बस और पैदल यात्रा के जरिए इस यात्रा को पूरा करेंगे जो मुंबई में समाप्त होगी। ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम आएगी और फिर मैदानी इलाकों की ओर बढ़ेगी। कुल मिलाकर यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हर दिन राहुल गांधी नागरिक समाज के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों से मुलाकात करेंगे। जाहिर है, मिशन 2024 की चुनौती से पार पाने के लिए कांग्रेस पार्टी नई रणनीति बनाने में जुट गई है। यही वजह कि इंडिया ब्लॉक को लेकर भी गठबंधन की विशेष रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी रोड मैप का ऐलान किया गया है। इसके जरिए बीजेपी को जोरदार जवाब देने की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इंडिया ब्लॉक को एकजुट करना और सीट शेयरिंग के फार्मूले पर एकजुटता के साथ यहां पर अपनी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए जवाब देना। ऐसे में सीट शेयरिंग का फार्मूला अंतिम तौर पर क्या निकल कर आता है, इस पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।